स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 22 दिसंबर से 28 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। आपके दूसरे घर में बहुत से प्लैनेट्स है। लगन में आपके यानी कि स्कॉर्पियो में ही मरकरी बैठा हुआ है, जो कि आपके लिए बड़ी एक अमेजिंग सिचुएशन भी है। मगर यस, रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो माजी से भी वो लोग आते हैं, नए लोगों के साथ भी मुलाकात होती है, और जो कुछ आप बहुत अरसा पहले, यहाँ तक कि समटाइम्स जिसको हम मरकरी को ना हम सबसे छोटा प्लैनेट कहते हैं, बचपन से भी रिलेट करता है। तो आपकी जो बचपन की यादें, चीज़ें, लोग, दोस्तियाँ बहुत आएंगे। और समटाइम्स जो लोग नहीं भी आते हैं तो सोच वहाँ पे अड़ जाती है, या आप ऐसी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं अपने माजी को याद करके, अपने बचपन की बातें याद करके। इस तरह की आपकी ज़िंदगी में ये गुफ्तगू चलेगी और आप खुश भी होंगे, गम में भी जाएंगे। अच्छी चीज़ें भी है, बुरी भी है, लेकिन यहाँ पे जो अच्छी बात है वो आपकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस से रिलेटेड है। यस, फाइनेंसेस विल बी ग्रेट, गुड, और इसकी कंटिन्यूटी पिछले हफ्ते से ही तकरीबन आई हुई है। कभी कुछ लोगों के लिए जल्दी वो चीज़ें आ जाती हैं, कभी कुछ लोगों के लिए ज़रा देर से आती हैं। फिर आपके अपने जायचों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। औलाद के हवाले से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है जिनके तो बच्चे हैं, और जो खुद बच्चे हैं तो अपनी एजुकेशन पे, पढ़ाई पे बहुत ध्यान रखिए। यहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, या चॉइसेस सामने इस तरह की आएंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो उसके ऊपर आपने बड़ा फोकस रहना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, वाह, अच्छा जी, आपको थोड़ा सा नॉट ओपन माइंडेड बट ओपन टुवर्ड्स लव, अफेक्शन, इन रिश्तों की तरफ, इन मामलात की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। और जिस चीज़ का आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, उस सोल्यूशन की तरफ चाहिए। डोंट गेट कंफ्यूज। बहुत सी चीज़ों में आपने कन्फ्यूजन को नहीं लेकर आना है। और कुछ अगर आप नया सीख रहे हैं जो कि आपके घर में या आपकी ज़िंदगी में किसी को नहीं पसंद है, कि क्या है आपकी कोई हॉबी लग रही है मुझे, और वो आप अपनी हॉबी को ज़रूर अपनाइए। यहाँ पे आपके अपने रिश्तों में बेहतरी आएगी। वो बहन भाई, घर वाले, मदर साइड, स्पेशली मदर साइड, वहाँ पे आप अपने रिलेशंस को बेहतर करने की बेसिकली कुछ कोशिश कर रहे हैं, जुस्तजू में हैं। और आप जो चीज़ आपके लिए या जो शख्स आपके लिए गलत साबित हुआ है, उसको अपनी सिचुएशन से, लाइफ से आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन थोड़े सा डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, टाइम टेबल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में अपनी हैबिट्स को कुछ लेकर आना होगा। अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम कीजिए। बहुत से लोगों से आपके रिश्ते कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि यू हैव टू, कहते हैं ना, अपने अंदर एक लाइट को क्रिएट कीजिए। यू हैव टू क्रिएट लाइट विद इन योर सेल्फ। आपके अपने अंदर रोशनी नहीं तो किसी को क्या रोशनी चीज़ें देंगे। जो आप कर रहे हैं ना वो, या जो आप कर चुके हैं, या जिस भी आप सैड मूड में रहे हैं, दैट इज़ नॉट, वो मैं उसको नहीं कहती कि कोई वो अनजेन्युइन था, वो जेन्युइन था। बट इट्स अ शिफ्ट। आप अपने आप को चेंज कीजिए और वेलकम करिए ऐसे चेंजेस को जो कि आपकी लाइफ में अच्छे आ रहे हैं। बट कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो वही रिपीटेड सर्कल रहेगा। आपको अपनी कंफर्ट जोन से इस वक्त बाहर यकीनन निकलना है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम, यस, लॉट्स ऑफ चेंजेस। और आपका जो पर्पस है या जो आप पैशनेट हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, वो इस वक्त चीज़ आपको फेवर ज़रूर देगी। ब्लेम लगाने से कुछ नहीं होगा, किसी से हमदर्दी लेने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, कोई फिक्र करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपको जुर्रत दिखानी है, देन यू विल हैव हैप्पीनेस। और आपकी जो लोनलीनेस है या जो फेलियर है, जिससे आप डर के, फेलियर से डर के जो आप लोनलीनेस में चले जाते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए और अपने आप को समझिए कि आई एम नॉट अलोन। सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह की होती है जो आपके साथ होती है। और उसके बाद चीज़ें अपने आप आपकी गिरफ्त में, यानी कि आप कुछ बेहतर कर रहे हैं तो ज़िंदगी में खुद ब खुद लोग आते हैं। आपको अपने फेलियर से, अपनी मिस्टेक से कुछ सबक हासिल करना है, रादर देन के अपने आप को आइसोलेट करना है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। अपने फियर को दूर कीजिए, अपने फियर के ऊपर काम कीजिए। आपकी ज़िंदगी में ना इस वक्त मुझे लगता है बहुत इमोशंस, जो कि मून कार्ड रिलेटेड इमोशंस है, आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनली खौफज़दा है किसी चीज़ से, और स्पेशली वो लाइफ फेलियर्स ही होते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड, लव मैसेज क्या कहता है।
जो भी रिलेशनशिप है वो ओवर हो चुका है, नो सेकंड चांसेस। अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए, बेहतर कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। फोकस कीजिए जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे कोई शख्स हो, चीज़ हो, जो कोई सिचुएशन हो, और उसको टाइम दीजिए और अपनी एनर्जीज उस पर लगाइए, रादर देन के एनर्जीज आप लगाते हैं वरी करने पे। सो वरी करने से कुछ नहीं होगा। अपने थॉट्स को आपको ठीक करना होगा और आपको अपना फ्यूचर खुद से बनाना होगा। सो इट सीम्स लाइक नो मोर हेल्प फ्रॉम एनीवन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब, जो भी आपने। अब आ जाता हूं मैं 8वां बुर्ज स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरा। अकरा वालों को ये कहूंगा कि थोड़ा सा आपको अपनी जिंदगी में हर हवाले से अब मुहतात रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। उसका रीजन ये कि गो के आपका लॉट तो अच्छा है, उस पर नजर भी है, मगर उसके जो दूसरी नजर पड़ रही है उस पर सैटर्न, वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। खुसूसन आपकी गुफ्तगू में बदएहतियाती हो सकती है, आपके मुंह से मुगल्लज़ात निकल सकती हैं और वो चीज़ें फिर कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएं। तो स्पीच को यू विल हैव टू कंट्रोल। आपने बहुत ध्यान से गुफ्तगू करनी होगी और खाने पीने में एहतियात रखिएगा। आपका गोश्तखोरी की तरफ रुझान तो बहुत जाएगा, मगर मैं ये कहूँगा कि बैलेंस करके चलिएगा। और दूसरा, वरना खाने पीने में कोई मसला हो सकता है। इसके अलावा आपको अगर आप बाय द वे मास कम्युनिकेशन, मीडिया, शो बिजनेस, इनसे ताल्लुक़ है आपका, तो यहाँ पे आपको कोई अच्छा मुआहदा, अच्छा कॉन्टैक्ट मिलने का इम्कान बन सकता है। और वो लोग जो ऑलरेडी सर्विस में कहीं जॉब कर रहे हैं स्कॉर्पियन लोग, तो उनको कुछ अहम जिम्मेदारियां तकवीज़ की जा सकती हैं। और आपके घर में आप ये कह लें कि थोड़ा सा आपको अपने बच्चों के हवाले से या अपने घर के हवाले से कुछ शादी मंगनी, इन हवालों से कोई जहनी टेंशन आ सकती है। अल्लाह करम कर देगा। इसके अलावा आपके लिए मैं ये कहूँगा कि आपको एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। आपने जिस चीज़ की कमिटमेंट की है या जो काम करने का आपने किसी से वादा किया, उसको पाया तकमील तक पहुँचाएं, क्योंकि वो आपकी रेपुटेशन, आपकी साख को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो वो आपको ख्याल रखना है। और एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि अगर आप कहीं किसी तकरीब में, किसी दावत, या ये कह लूँ कि लज्जत कामो दहन की महफिल में जा रहे हैं, तो आपको खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए, वरना आपका डाइजेशन सिस्टम मुतासिर हो सकता है। और आपको एक चीज़ का और भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखिएगा। और कोई आपको अगर कोई ऊंचे ख्वाब दिखाए या बहुत ही हरियाली वाली चीज़ें दिखाए, आपने उसके फरेब में नहीं आना। आपने हर चीज़ को अक्ली और बशरी लिहाज से चेक करना है, उसके बाद उसमें अपना स्टेप इन करना है या उसके अंदर हाथ डालना है। एक चीज़ और आप समझ लें कि अगर आप अब्रॉड या बैरून मुल्क जाने के लिए काविश कर रहे थे, उसमें कामयाबी हो सकती है। हेल्थ के मामले में मैंने आपको कहा, हो सकता है टीथ का प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है कोई चोट लग जाए, कोई दांत का प्रॉब्लम हो जाए, ये हो सकता है। और इस दौर पे मैंने ये भी देखा है कि इंसान का कोई चीज़, मतलब जैसे दांत निकलवाना पड़ जाए, रूट कनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ जाए, ये चीज़ें हो जाती है। और थोड़ा सा आपकी घरेलू अशिया पे मुझे इखराजात होते। वेल फाइनली आपका जो रूलर है मार्स, उसने ट्रांजिट कर लिया। 15 तारीख को आपका रूलर जो है वो आ गया था। हम बात कर रहे हैं 21 से 31 तक के हफ्ते की, और इस हफ्ते में वो आपका जो रूलर है मार्स, वो आके आपकी 3rd हाउस में कैप्रिकॉर्न में बैठ गया है, सेटल हो गया है। और यहाँ उसके साथ वीनस भी हैं, एस्ट्रॉयड जूनो भी है और सन भी है। सो इतने सारे प्लैनेट्स के साथ आपका
जो रूलर है वो भी मौजूद है। सो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और ये सारी एक्टिविटी हो रही है आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस होता है, इसको हम बंदे का लोकल जोन कहते हैं। लास्ट वीक भी आपको बताया था कि आपका थर्ड हाउस इम्पॉर्टेंट है और इसमें बिल्डअप हो रहा है। सो इस हफ्ते वो कई गुना ज़्यादा हो जाता है, कई गुना ज़्यादा बिल्डअप हो गया है। और ये हफ्ता ऐसा है कि जहां आपके थर्ड हाउस के तमाम तर मामला स्पॉटलाइट में है। अब थर्ड हाउस किस चीज़ का होता है? थर्ड हाउस के साथ आपका सिक्स्थ एंड फिफ्थ हाउस भी इम्पोर्टेंट, सेकेंड एंड फिफ्थ हाउस भी इम्पोर्टेंट है, उस पर हम बाद में आएंगे। सो थर्ड हाउस जो होता है, ये होता है आपकी कम्युनिकेशंस का, आपकी हर तरह की कम्युनिकेशन का। इसमें आपका फ़ोन भी आ जाता है, आपकी गाड़ी भी आ जाती है, आपका लैपटॉप भी आ जाता है, आपकी बातचीत भी आ जाती है। और फिर उसके बाद फर्स्ट कम्युनिकेशन, फिर बहन भाई, और फिर आपका नेबरहुड, यानी कि थर्ड हाउस इज़ जो लोकल जोन। सो आपके लोकल जोन में लास्ट वीक भी और इस हफ्ते वो कई गुना ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई देती है और ऐसे लगता है कि जैसे आपको हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना होगा। ये याद रखिए कि आप सिम्बॉलिकली आपको बता रही हूँ, किसी जगह फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह आपने पहुँचना है और जहाँ आपने पहुँचना है रास्ते में ट्रैफिक जैम हो गया या आपकी गाड़ी ख़राब हो, तो उस हवाले से आपने वक्त से पहले निकलना है और केयरफुल रहना, बी प्रेजेंट। इस हफ्ते ऐसा लगता है कि जैसे आप एब्सेंट माइंडेड होकर कुछ मिस्टेक कर सकते हैं, कोई गलती कर सकते हैं और किसी ऐसे अपने आप को किसी ऐसे प्रॉब्लम का शिकार कर देते हैं जो महज जिसे अवॉइड भी किया जा सकता था। लैक ऑफ फोकस कह लीजिए, एब्सेंट माइंडेडनेस कह लीजिए, उस हवाले से। और फिर ये है कि आपके जो है ना फाइनेंशियल मैटर्स, उनको आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। लास्ट वीक भी आपको बताया था कि आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो आपका सेंटर कंसर्न होना चाहिए। ये हफ्ता उसी तरह से वो वाइब इस हफ्ते भी चल रही है कि आपको जैसे कंफ्यूज नहीं होना, बी वेरी क्लियर। लोग नंबरों के गोरख धंधे में आपको डालकर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लिहाजा इसका ध्यान रखिए कि डोंट गेट कंफ्यूज एंड बी वेरी क्लियर। और एक चीज़ और भी कि इस हफ्ते एक और फीलिंग भी आपको होगी कि जैसे आप घर में या किसी जगह कैद हैं, आपको थोड़ी सी खुले, चाहे सर्दी है या जो भी जैसा भी मौसम है, आपको थोड़ा सा ओपन एयर में जाना है। थोड़ी लॉन्ग वॉक के लिए निकल जाइए, थोड़ा सा किसी पार्क में चला जाइए, किसी नेचर के साथ अपना राब्ता कीजिए, तब आपका जहन जो एकदम, हो सकता है कि कहीं कुछ चीज़ें दिमाग में स्टैग्नेंट हो गई हों घर के अंदर बंद रहने से या एक ही सिचुएशन में रहने से। सो इसका थोड़ा सा माहौल का, एनवायरनमेंट का ब्रेक आपको चाहिए। दैट इज़ अ मस्ट फॉर यू। और यही आपको जो है ना आपके लिए यू कैन से कि इन मल्टीपल वेज दिस कैन हेल्प यू। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है एनलाइटमेंट। हो सकता है इस हफ्ते कुदरत की तरफ से आपको एनलाइटमेंट मिले, जहन रोशन हो, गुरु, गाइड, मुर्शद, you are getting a guide this week. It's a very special week. जो वीक तो नहीं, 10 दिन जो हैं साल के आखिरी 10 दिन, they are very special for you. नेगेटिव एनर्जी, लोगों की गलतियों का बोझ मत उठाइएगा। हो सकता है लोग जानबूझकर अपनी गलतियां आपके सर डालना चाहते हों, आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर। हर चीज़ को क्लियर ऑन पेपर रखिए, कोई भी हो उसकी गलती उसका सरदर्द है, आपका नहीं। आपकी लव वाइब बहुत स्ट्रांग है, आपकी लव वाइब 5th हाउस में, यस, आपकी लव वाइब बहुत स्ट्रांग है और ऐसे लगता है कि चीज़ें एस्टैब्लिश हो रही हैं और आपकी जो बात है उसको मान लिया जाएगा। आपका लकी नंबर है 7। 7 इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर। जिस भी हफ्ते का नंबर 7 होता है वो अपने साथ पर्सनल ग्रोथ लेकर आता है। जैसे कार्ड्स में भी था कि आपके लिए ये एनलाइटमेंट का हफ्ता है, यू माइट बी गेटिंग योर गाइड और टीचर। इसी तरह से 7 भी जो है ये कहता है कि आपकी कोई तरह की पर्सनल ग्रोथ का ये टाइम है। आपका स्टोन है ब्लैक एगेट, काला अकीक। वैसे भी काला अकीक जो है ये हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के पास होना चाहिए। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है दैट इज़ अ गोल्डन कॉइन। गोल्डन कॉइन जिसके सेंटर में स्क्वायर होता है, जैसे चाइनीज़ कॉइन्स नहीं होते, यानी कि जैसे ये राउंड में एक स्क्वायर होता है,
I don't have a sample here, but it's a Chinese coin. आइचेंग कॉइन्स कहते हैं, राउंड और उसके अंदर स्क्वायर. राउंडेड स्क्वायर जब भी इकट्ठे होते हैं, दे ब्रिंग अबेंडेंस एंड वेल्थ, दे लकी. इट्स अ लकी चार्म. चाइनीज कॉइन, राउंड बीच में स्क्वायर. आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते इरादा करें, और ये आपका डिवाइन मैसेज है कि किसी की तालीम का ज़िम्मा उठा लें, या किसी की तालीम में मदद कर दें, या किसी ऐसे स्कूल में जो गरीब बच्चों का स्कूल हो, वहाँ जाके मदद या इमदाद कर दीजिए. अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइंस.